तालिबान के खिलाफ जंग भड़का रहे बाजवा। पाकिस्तानी आईएसआई ने शुरू किया नया खेल। नेपाल में चीन पर पलटवार करने की तैयारी में भारत। पीएम मोदी करेंगे यात्रा। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना की मदद से अफगानिस्तान में सत्ता में आए तालिबान ने अब अपने आका पर ही बम बरसाना शुरू कर दिया है। यही नहीं, पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या करने वाली आतंकी गुट तहरीक तालिबान पर एक्शन लेने से तालिबान ने साफ मना कर दिया है। इससे भर के पाकिस्तान ने इतिहास में पहली बार अफगानिस्तान की जमीन पर हवाई हमला किया। इन हमलों का कोई असर होता नहीं देख पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने तालिबान को सबक सिखाने के लिए अब अफगानिस्तान में नया खेल शुरू कर दिया है। इससे एक बार फिर से अफगानिस्तान जंग के रास्ते पर बढ़ता दिख रहा है। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। तालिबान ने सत्ता में आने के बाद वादा किया था कि वो अफगानिस्तान में शांति और एकजुटता लाएगा। हालांकि सत्ता में आने के 8 महीने बाद तालिबान का ये वादा झूठा साबित हो रहा है और देश में लगातार हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन राजनीतिक, आर्थिक और भू रणनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। हालात इतने खराब हैं कि देश में जहां आए दिन भीषण धमाके हो रहे हैं, वहीं आम जनता भुखमरी की कगार पर पहुंच गई है। गत 29 अप्रैल को काबुल में सुन्नी मस्जिद में हुए भीषण धमाके में कम से कम 50 लोग मारे गए हैं। इससे पहले गुरुवार को मजारी शरीफ इलाके में शिया मुस्लिमों पर हुए बम हमले में कम से कम 9 लोग मारे गए थे। इन हमलों के पीछे आतंकी गुट आईएसआई के हाथ बताया जा रहा है, जिसने तालिबान के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। तालिबानी सरकार को न केवल आईएसआई से चुनौती मिल रही है, बल्कि अहमद मसूद और पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के नेतृत्व वाले एनआरएफ यानी कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट से भी कड़ी चुनौती मिल रही है। इसके अलावा अफगानिस्तान इस्लामिक नेशनल एंड लिबरेशन मूवमेंट के नाम से भी पीछे कुछ समय में गुट बन गए हैं। ये सभी या तो एनआरएफ की मदद से या फिर खुद से तालिबानी आतंकियों से लोहा ले रहे हैं। इन्हीं गुटों में अब लेफ्टिनेंट जनरल सामी सदात भी शामिल हुए हैं, जो अशरफ गनी सरकार में अफगान स्पेशल फोर्स के प्रमुख थे। आईएसआई के खिलाफ हक्कानी नेटवर्क एक्शन नहीं ले रहा है, जिसके पास अफगानिस्तान का गृह मंत्रालय है। इसी हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान ने पाल रखा है। इसे आईएसआई के अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इससे विश्लेषक का कहना है, अफगानिस्तान एक बार फिर से जंग की ओर बढ़ता दिख रहा है। इन विरोधी गुटों के अलावा पाकिस्तान तालिबान के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। पाकिस्तान ने तालिबान की मदद करके उसे सत्ता दिलाई थी, लेकिन अब दोनों के बीच जंग जैसे हालात हैं। तालिबान टीटीपी के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा है और इससे पाकिस्तान खफा है। यही नहीं, सीमा रेखा डुरंड लाइन को लेकर भी दोनों के बीच तनाव है। अहमद मसूद के नेतृत्व वाला एनआरएफ अब इस तनाव का फायदा उठाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के कुछ अधिकारियों ने एनआरएफ के नेताओं से तजाकिस्तान में मुलाकात की है, ताकि भविष्य में तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध आंदोलन की संभावना पर चर्चा की जा सके। ये बैठक ऐसे समय पर हुई है जब रूस और चीन ने तालिबान को इस विरोधी गुटों के खिलाफ मदद की इच्छा जताई है। पाकिस्तानी हवाई हमले से ये भी साफ हो गया है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा रूस और चीन से इधर तालिबान की अब मदद नहीं करने जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख नदीम अंजुम ने हाल ही में इन तालिबानी विरोधी गुटों के नेताओं से मुलाकात की है। इसमें अहमद मसूद भी शामिल है। आईएसआई चीफ ने इन तालिबानी विरोधी धड़ों की मदद की इच्छा जताई है, लेकिन उन्हें इसके बदले में डुरंड लाइन को मान्यता देनी होगी। पाकिस्तानी सेना और विरोधी गुटों के इस गठजोड़ से अब आने वाले समय में तालिबान की अग्नि परीक्षा होने जा रही है। पाकिस्तान ने अगर खुलकर अहमद मसूद का साथ दिया तो तालिबान के खिलाफ हिंसक अभियान शुरू हो जाएगा। दोस्तों, नेपाल में चीन के इशारे पर नाच रहे केपी ओली के सत्ता से जाने के बाद अब भारत ने भी इसी हिमालयी देश में ड्रैगन पर करारा पलटवार करने की तैयारी तेज कर दी है। नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की भारत यात्रा के ठीक बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नेपाल की यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम मोदी बुद्ध जयंती पर लुम्बिनी की यात्रा करेंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल यात्रा से ठीक पहले भारत ने नवीन श्रीवास्तव को नेपाल में राजदूत बनाने की तैयारी कर ली है, जो साउथ ब्लॉक में चीनी मामलों के विशेषज्ञ हैं। पीएम मोदी की नेपाल यात्रा के बारे में अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि नवीन श्रीवास्तव नेपाल में भारतीय राजदूत के रूप में विनय मोहन क्वात्रा की जगह लेंगे। क्वात्रा को भारत का नया विदेश सचिव बनाया गया है। नेपाल सरकार के एक सूत्र ने काठमांडू पोस्ट अखबार को बताया कि नवीन श्रीवास्तव के बारे में सूचना हमें मिली है, इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। नेपाल की अनुमति देने के बाद भारत सरकार नवीन श्रीवास्तव की नियुक्ति का ऐलान करेगी। नवीन श्रीवास्तव कंबोडिया और चीन में भी तैनात रह चुके हैं। इस समय नवीन श्रीवास्तव विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया डिवीजन के प्रभारी हैं, जो चीन, उत्तर कोरिया, जापान और दक्षिण कोरिया से जुड़े मामलों को देखते हैं। नेपाल और भारत दोनों ही देशों के अधिकारियों ने पीएम मोदी की लुम्बिनी यात्रा के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी एक दिन की यात्रा पर नेपाल जाएंगे। नेपाली अधिकारियों ने बताया, पीएम मोदी अगर काठमांडू नहीं आ पाते हैं
तो नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा लुम्बिनी आ सकते हैं। साल 2019 में दोबारा सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी की ये पहली नेपाल यात्रा होगी। इससे पहले भारत के ब्लॉकेज कर देने के बाद केपी ओली ने साल 2017 में भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था। इसके बाद वो सत्ता में आ गए थे। ओली के कार्यकाल के दौरान भारत नेपाल रिश्ते बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच गए थे। पीएम रहने के दौरान भी ओली ने चीनी राजदूत के इशारे पर भारत के खिलाफ कई बयान दिए और काला पानी दिखाने वाले नेपाल के नए नक्शे को जारी किया था। नेपाल में देउबा सरकार के आने के बाद एक बार फिर से रिश्ते सुधर रहे हैं। पीएम मोदी ऐसे समय पर नेपाल जा रहे हैं जब नेपाल इस समय अमेरिका बनाम चीन की प्रतिद्वंदिता में घिरा हुआ है। चीन ने एमसीसी सहायता लेने पर नेपाल को खुली चेतावनी दी थी। इसके बाद भी नेपाल सरकार ने उसे मंजूरी दी है। अमेरिकी एमसीसी प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के ठीक बाद चीन ने अपने विदेश मंत्री वांग यी को नेपाल भेजा था और बीआरआई को लागू करने पर जोर दिया था। इसके बाद नेपाल ने श्रीलंका के हालात से सबक लेते हुए लोन लेने से साफ मना कर दिया था। माना जा रहा है कि पीएम मोदी नेपाल की यात्रा करके पहले तल्ख हुए रिश्तों को फिर से मधुर बनाना चाहते हैं। विश्लेषक का कहना है कि नवीन श्रीवास्तव की राजदूत के रूप में नियुक्ति करके भारत नेपाल में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बढ़ते प्रभाव को कम करना चाहता है। वो भी तब जब शेर बहादुर देउबा की नियुक्ति के बाद चीन की नेपाल में पकड़ कमजोर हो गई है। पीएम मोदी लुम्बिनी की यात्रा करके सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लुम्बिनी सांस्कृतिक रूप से नेपाल और भारत दोनों को ही जोड़ता है। पीएम मोदी लुम्बिनी की यात्रा करके नेपाल में लंबी योजना पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।